यहाँ पर वो सभी चीज़ें लाने की कोशिश की जाती है जो आपकी इंग्लिश हो या जनरल नॉलेज हो, वो एक अलग लेवल तक ले जाया जा सके। तो आज का टॉपिक है आर्टिकल्स इन द हाउस। जो भी चीज़ें आप घर के अंदर देखते हो वो सभी चीज़ों को हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे। थोड़ा इजी भी होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होगा। लोटा से लेके अलमारी तक एवरीथिंग। अलमारी जिसको अलमीरा इंग्लिश में कहते हैं, और ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चारपाई। चारपाई का इंग्लिश है COT कॉट। ये ध्यान रखें इसमें कि COAT नहीं है, COAT बोल दोगे ना तो वो कोट हो जाएगा। तो ये खटिया है COT कोट, कोट मने खटिया, COT कोट, कोट मने खटिया। याद भी आपको मैंने करवा दिया। नेक्स्ट है तकिया। तकिया यानी कि पिलो, PILL और W पिलो, जो कि बहुत सारे कलरफुल होते हैं और सर के नीचे रखना चाहिए हमें, लेकिन सॉफ्ट तकिया रखना चाहिए जो ज़्यादा फुला हुआ ना हो। तिजोरी, तिजोरी को वॉल्ट कहते हैं, लेकिन ये वो तिजोरी है जो ज़मीन के अंदर होती है या फिर पीछे एक रूम जैसा होता है, उस तिजोरी की बात की जा रही है, उसे हम बोलेंगे वॉल्ट। नेक्स्ट है अलमारी, जो दीवार में होती है। आजकल मॉडर्न टाइम है और दीवारों के अंदर अलमारी बनाई जाती है, या फिर ये कहें कि दीवारों से बिल्कुल परमानेंट फिक्स रहता है और ये बहुत बढ़िया भी रहता है, इसे हम बोलेंगे अलमारी। ठीक है। नेक्स्ट है तिजोरी। चेस्ट या फिर कैश चेस्ट बोलते हैं, ये दूसरी तिजोरी है जो आप देख पा रहे हैं फ़ोटो से। इसमें कैश वगैरह और कुछ ज्वेलरी रख दी जाती है। नेक्स्ट है कुर्सी। पहले वाला तिजोरी वॉल्ट था। चेयर, इसे चेयर नहीं बोलेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, चेयर। और चेयर की भी कई टाइप्स हो जाती है, हम फिलहाल ये बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल चेयर जो एक कुर्सी होती है। इस्त्री यानी कि हम जिसे प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं और हम अपने कपड़े फटाफट सीधे कर लेते हैं, ये है आपका आयरन यानी कि प्रेस, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं। नेक्स्ट है अंगीठी, जिसमें आग लगाई जाती है, आग जलाई जाती है, इसे हर्थ बोला जाता है, हर्थ। ये रहा, और ये भी कई प्रकार की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो मिट्टी वाली चूल्हे को हम बोलेंगे क्ले हर्थ। अतः करछुल या इसे थंबल, लैडल या कड़छी भी कह दिया जाता है, इसे इंग्लिश में लैडर, जिससे आपकी मम्मी ग्रेवी वाली सब्जियां या दाल निकाल कर देती हैं। बहुत सुंदर दिख रहा है ये। ठीक है, आ गई होगी चटपटी दालों की याद। चादर यानी कि बेडशीट, इसे बैड शीट नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रहे। बेडशीट, बेडशीट ये है आराम से जो चादर बिछी हुई रहती है बिस्तर के ऊपर, पलंग के ऊपर, या फिर किसी चौकी के ऊपर या बेड के ऊपर। चूल्हा, एक नॉर्मल चूल्हा जो गैस स्टोव होती है उसे स्टोव बोल दिया जाएगा, इसे गैस स्टोव भी बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जाली। जाली, चूल्हे की जाली की बात की जा रही है, जो चूल्हे के ऊपर होता है उसे हम ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट है ना, चूल्हे के ऊपर जाली होती है, इसे हम ग्रेट बोलते हैं। गैस स्टोव के ऊपर होता है, नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होगा। झाड़ू यानी कि ब्रूम। ठीक है, ब्रूम ब्रूम, झाड़ू यानी कि ब्रूम, और सभी झाड़ू को ब्रूम बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका झड़ी। यह है छड़ी, सॉरी छड़ी, छड़ी यानी कि स्टिक, डंडिया जिससे कई बारी पिटाई भी लग जाती है। ठीक है, छड़ी, आमतौर पर छोटी डंडी और पतली को हम छड़ी बोल देते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अगला है टोकरी। टोकरी यानी कि बास्केट, और ये आप जानते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम की ही होगी। अभी देखिएगा कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ आएगा इसमें। ठीक है, आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चिमटा यानी कि टोंग्स, ये है चिमटा आपका। ठीक है, टोंग्स, जिसे रोटियां सेकी जाती है, फिर आग के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, खाना पकाना या बहुत सारी चीज़ों में यूज कर लिया जाता है। फानूस, इंग्लिश के वर्ड पर ध्यान दें, ये होता क्या है, इसे शैंडिलियर बोला जाता है, इसको चैंडिलियर नहीं बोलेंगे, इसे झूमर भी बोलते हैं हिंदी में। शैंडिलियर एक फ्रेंच वर्ड है और CH को च ना बोलकर हम इसे श बोलेंगे, दैट्स वाई मैं इसे कह रहा हूँ शैंडिलियर। नेक्स्ट है हुक्का, इसको हबल बैबल कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैबल बबल। ये रहा आपका हुक्का। ठीक है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, इससे बचना चाहिए हमें। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ लाने की कोशिश करी जाती है सेट करे ज्ञान चैनल पर, इसे आप ध्यान रखें। धूपदानी को देखो क्या बोलते हैं, सेंसर, क्या बोलते हैं, सेंसर। बिल्कुल, अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। पालकी, पालकी यानी कि जो बच्चों के लिए खास करके होती है, इसे पैलेंक्विन बोलते हैं, पैलेंक्विन। ठीक है, ये रहा इसका फ़ोटो, और ये कई प्रकार के होते हैं, भगवान के लिए भी होता है। नेक्स्ट है आपका पीकदान, यानी कि तंबाकू, गुटखा या कुछ भी हम खाते हैं तो स्पीटून होता है इसका, ये रहा आपका पीकदान। ठीक है, स्पीटून। नेक्स्ट है आपका बत्ती। बत्ती
यानी कि विक बोला जाता है इंग्लिश में। ये रहा आपका बत्ती, मोमबत्ती के ऊपर लगी होती है बत्ती, या फिर दिए में बत्ती बोलते हैं। देखो कितना यूनिक नाम अभी आपको पता चला, जिसे विक बोला जाता है। चाबी यानी कि की, ये भी आज कल कई प्रकार की आती है, डिज़ाइन एक से एक होता है। ये रखी यानी कि चाबी, घर की चाबी, स्कूटी की चाबी, बाइक की चाबी, गाड़ी की चाबी, ऑल चाबी। ठीक है, तो ख़राब हो जाए कभी भी ताला तो चाबी वाले भैया को बुला लो। चिमनी यानी चिमनी घर के ऊपर होता है, कारखाने के ऊपर होता है, जो कोयले होते हैं काम होते हैं, या फिर ईंटों की भट्टियाँ होती है उसके ऊपर भी चिमनी होती है। ये रहा घर के ऊपर खम्बे सी, वो है आपका चिमनी। सभी को चिमनी ही बोल दो आप, कोई टेंशन नहीं है। रज़ाई यानी कि क्विल्ट बोला जाता है इसे, क्या क्विल्ट, गद्दा जैसा जो होता है रज़ाई का, हम खास करके यूज़ सर्दियों में यूज करते हैं। बेड के ऊपर हम डाल देते हैं ताकि नीचे से गर्म लगे। इसके अंदर कॉटन भरा हुआ होता है। छोटा बक्सा यानी कि एक नॉर्मल बक्सा है, इसको आप अटैची केस भी बोल सकते हो, हालांकि इसको आयरन केस भी बोल देते हैं हम। ये रहा आपका, ये गांव में काफ़ी ज़्यादा इसे प्रचलन में था, फिलहाल अभी कम हो गया है। अंगुस्ताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? ये थिम्बल बोलते हैं, देख लो आप, पिक से पता चल जाएगा। जब टेलर काम करता है तो सुई ना चुभ जाए उसके लिए वो उंगली के अंदर सेफ्टी के लिए एक साइड डाल के रखता है, इसको हम बोलते हैं कनस्तर। कनस्तर का मतलब होता है कनिस्टर, इंग्लिश में हम बोलेंगे कनिस्टर। किसी भी बर्तन जो कि सामान रखने के लिए, या दूध रखने के लिए, या ना लिक्विड को लाने के लिए, या ठोस के लिए भी यूज़ हो जाता है, खास करके हम इसे कनिस्टर कह देते हैं। तार यानी इंग्लिश में हम वायर कहते हैं, WIRE, वायर। ठीक है, W जहाँ पर आए वहाँ पर आप मुंह को गोल कर लें तो अच्छे से साउंड इसका आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट्स? देखो बहुत बारीकियों की बात यहाँ पर की जा रही है। ताला, ताला यानी कि लॉक, लॉक मीन्स ताला हो जाए, ताला ख़राब हो जाए तो चाबियों का यूज़ करते हैं हम, सॉरी चाबी वाले को बुला लेते हैं। तो ये रहा आपका ताला, और चाबी के बारे में हमने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है दंत खोदनी। देखो दांतों के अंदर कुछ फंस जाता है तो हम निकालते रहते हैं ना, टूथपिक होता है, मार्केट में आता है, ये देखो टूथपिक, और इसका और अन्य कामों में भी इसका यूज़ करते हैं हम, टूथपिक खाने के लिए भी। अब है आपका नेक्स्ट है हमारा दंत मंजन, यानी कि दंत मंजन है, मंजन यानी पाउडर, तो इसे हम बोलेंगे टूथ पाउडर, नॉट टूथपेस्ट। अगर लिक्विड का, अगर वो जेली टाइप में होगा, ठीक है, सॉफ्ट है, गीला, उसे हम बोल देंगे पेस्ट। ठीक है, अब है राख, राख को हम क्या बोलेंगे? ऐश। क्या बोलेंगे? ऐश। ये है राख, किसी भी चीज़ का राख हो हम इसे ऐश बोल देंगे, लकड़ी का राख, किसी भी चीज़ का राख। ठीक है, ये है आपका डिब्बा। डिब्बा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सभी को पता है, इसे हम बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये रहा। अब है हमारे पास ईंधन। नेक्स्ट है ईंधन। अगर घर के अंदर कोई ईंधन हो, जैसे कि आपका केरोसिन ऑयल रखा हुआ हो, पेट्रोल रखा हुआ हो, या कोई ठोस का एक भी ईंधन आता है, फ्यूल हो, जो चीज़ें जल जाए तो हम उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, और घर के अंदर तो इसे हमें सावधानी से रखना चाहिए। तराजू यानी कि बैलेंस, क्या हम बोलेंगे? बैलेंस, BALANCE, बैलेंस यानी कि तराजू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए एक एक बारीकियों को। ठीक है, पूरा देखेंगे, सारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। गगरा यानी कि मर्तबान, जिसे जार बोला जाता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये होते भी है कई घरों में। इसमें अचार डाल दिया जाता है या फिर और दूसरे अन्य चीज़ों को इसे प्रिजर्व करके रखते हैं इसके अंदर। तस्तरी यानी कि सॉसर, ये प्लास्टिक के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं। देखो ये सॉसर, इसमें क्या है, जो कप रखा हुआ है जिस चीज़ में, जो एक छोटी सी प्लेट जैसी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं सॉसर, ध्यान रहे। ओके, बॉल होती है बड़ी थोड़ी सी और उसमें ज़्यादा गड्ढा होता है, उसे बॉल बोलते हैं। ये है बिस्टर, क्या है ये आपका? बोल्स्टर। ये है तकिया, ठीक है, गोल गोल वाली तकिया जो होती है, इसे हम बोलते हैं बोल्स्टर। नेक्स्ट है बच्चों की गाड़ी। बच्चों की गाड़ी यानी कि पैराम्बुलेटर, क्या? पैराम्बुलेटर। ये रहा आपका, छोटे बच्चों के लिए बिठा कर और इसे ले जाते हैं कहीं पे, तो ये रहा आपका। ये भी इसके भी कई टाइप्स होते हैं, वैरायटी होते हैं, थोड़ा नॉर्मल भी दिखता है, हाई-फाई भी दिखता है, अकॉर्डिंग टू मनी यू कैन बाय इट। छाता यानी कि अम्ब्रेला, बहुत ही सामान्य सी बात है ये, ठीक है, आप सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका अटेरन, ठीक है, क्या है? फिरकी जिसको हम बोलते हैं, इसको बॉबिन भी बोला जाता है। और बॉबिन सेट, अगर उसके अंदर जो रील दिख रही है ना, जो चार दिख रही है रील, और ऊपर जो सबसे कोने पे दिख रही है ऊपर, अगर इन सबको मिला देंगे तो इसे बॉबिन सेट बोलते हैं, उसे एक के अंदर लगाया जाता है। अंगारा, एक बॉबिन में एक रील होती है। अंगारा यानी कि सिंडर, आग जल जाता है उसके बाद जो पदार्थ बचते हैं जनरली, उसे हम अंगारा कहते हैं।
जलने के बाद जो पदार्थ बच जाता है। पलंग, ये भी बेड ही होता है एक प्रकार का, लेकिन पलंग की खासियत ये है कि दोनों साइड से घिराव होता है। जैसे इस वाले पे इस बेड में है, दोनों साइड से सर के बल से भी ऊंचा कुछ लगा होता है, पैर के नीचे से भी। धागा यानी थ्रेड बोलेंगे हम इसे, और आप सभी को पता है, वेल नॉन, ठीक है, यू नो वेल। तो ये सारा आपका थ्रेड है, कई प्रकार की धागा है ये। ओके, ये फूलदान, फूलदान यानी कि फ्लावर वैश, फूलदान फ्लावर वैश, ये रहा आपका जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं, जो चार नीचे दिख रही है सुराही की तरह, हम उसे बोलते हैं फ्लावर वैश। नेक्स्ट है हमारे पास नलका, जिसे हम इंग्लिश में टैप बोलते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। इस टैप का डिज़ाइन देखना ज़रा, आपको यूनिक लगेगा, ठीक है, ये रहा, है ना, अजीब सा लग रहा है, ये रियलिटी में ये टैप है, ठीक है। साइड से खोलते हैं इसको, फिर पानी इसमें आ जाता है। पायदान, इसको फुट मैट बोला जाता है, या फिर इसे डोर स्टेप भी बोलते हैं, डोर मैट, सॉरी, ठीक है, फुट मैट और डोर मैट बोला जाता है, जो दरवाजे के नीचे रखा जाता है। कोई भी आते तो उसमें पैर थोड़ा सा घिस लेते हैं और सुखा लेते हैं। कांटा यानी कि फॉक, जिसे कांटा चम्मच भी आम भाषा में बोल दिया जाता है। नूडल्स, चाउमीन या कुछ ऐसी ही चीज़ों को खाने के लिए यूज़ इसका प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई, कढ़ाई यानी कि कॉल्ड्रॉन, और इसे वॉक भी कहा जाता है, WOK, वॉक। ओके, एट्स इन ईजी। और कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वर्ड का नॉलेज, मतलब कि ये शब्द ऐसे इंग्लिश नहीं मिल पाते हैं। कंबल, ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट का मतलब हो गया कम्बल, ठीक है। ये रहा आपका ब्लैंकेट, सर्दियों में इसे खास करके यूज करते हैं, गर्मियों में तो करेंगे नहीं। कीप, कीफ यानी फनल, जिसके अंदर केरोसिन ऑयल या पेट्रोल वगैरह भी डालना होता है, तो इसका यूज़ करते हैं, ये कीप है। सरसों का भी तेल है कुछ, और ये पहले के टाइम पे बहुत यूज़ किया जाता था गांव में, अभी भी ज़रूरत के हिसाब से हम करते हैं। झूला यानी कि स्विंग, ये रहा आपका स्विंग, और ये कई प्रकार की झूला होते हैं, इस तरीके का होता है, कई पेड़ में भी लटका लेते हैं बच्चे को, वो भी झूला होता है। पार्क में होते हैं, वो भी झूला होता है। दे वाला ट्रे, ट्रे यानी जिसके अंदर आप सर्व करते हैं, चाय वगैरह रख कर देते हैं अपने गेस्ट को, इसे हम बोलेंगे ट्रे। ये है लकड़ी वाली ट्रे, ठीक है, वुडन ट्रे बोलेंगे हम इसे। डोंगा, बड़ा इम्पोर्टेंट ही वर्ड है ये। क्या डोंगा का स्पेलिंग आपको पता है? देखो, लोहे का या प्लास्टिक का, स्टील का होगा तो हम उसे बाउल बोल देते हैं, लेकिन ये डोंगा है जिसको यूज़ किया फेंका, तो डिस्पोजेबल, कोई भी ऐसी चीज़ हो उसके आगे आप डिस्पोजेबल लगा दो, डिस्पोजेबल बाउल। नेक्स्ट है आपका जाला, जाला यानी कि कॉबवेब, इसे वेब भी बोलते हैं और इसे नेट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये है आपका जाला, जो घर में लग जाता है मकड़ी की वजह से। नेक्स्ट है, सफाई करते रहोगे तो नहीं लगेगा, डोंट वरी। कंघी, कंघी यानी कि कॉम, इसे कॉम्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्ब। और कंघी भी कई प्रकार की होती है, जिसे हमें हमारे बालों को संवारती है। नेक्स्ट है बर्तन। दोस्तों लाइक कर दें इस वीडियो को, बहुत ही यूनिक चीज़ लाने की कोशिश की गई है। सारे बर्तनों को हम बर्तन ही कहेंगे, यूटेंसिल्स इंग्लिश में कह देंगे, ठीक है, वेयर्स भी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन दिस वीडियो बटन। बटन, BUTTON, बटन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और बटन नहीं रहेगी तो शर्ट खुला रहेगा, ठीक है। ये है बटन। बर्तन रखने का बक्स, भाई जिसके अंदर बर्फ़ रखने का बक्स, आइस बॉक्स, जिसके अंदर बर्फ़ रखा जाता है, यह आपका आइस बॉक्स, ठीक है, ये रहा। ओखली या खरल भी बोलते हैं, इसको मोर्टर बोलते हैं, मोर्टर, ठीक है, मोर्टर, ये ओखली है। ओके, ये रहा। अगला है हमारे पास चकला। चकला यानी पेस्ट्री बोर्ड, जिसके ऊपर रोटी बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है, चपातियाँ बनाई जाती है, इसे हम कहते हैं चकला यानी कि पेस्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट है मेरे पास बेलन। बेलन जो कि सिलिंड्रिकल होता है, रोलिंग पिन इसे इंग्लिश में बोला जाता है, और ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पत्थर के भी बने होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, इसे हम बोलते हैं रोलिंग पिन। नेक्स्ट है चिमटी। चिमटी यानी कि पिंसर्स, ये रहा चिमटी, थोड़ा छोटा होता है, देखो चिमटी और वो जो चिमटा है उसमें फ़र्क है, चिमटा बड़ा होता है, ये चिमटी है छोटी होती है, इसे हम बोलते हैं पिंसर्स, ठीक है। तंदूर, तंदूर आपने देखे होंगे जिसके अंदर आपका रोटियां पकजी जाती, अवन होता है, लेकिन ये दूसरा तंदूर है, इलेक्ट्रिक है, जिसे हम ओवन भी कहते हैं, ये वो वाला है, इंग्लिश में बोलेंगे ओवन। ओके,
प्याला, और अवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी के हॉट गर्म करने के लिए की जाती है और बहुत सारी चीज़ें पकाई भी जाती है। ये कप है, ये ट्रांसपेरेंट कप है, जी हाँ बिल्कुल ये कप ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रुश यानी कि ब्रश। देखो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ हम रिलेवेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। यह ब्रश, और ब्रश कई प्रकार की होती है। टूथ ब्रश होगा तो हम टूथ ब्रश बोल देंगे, पेंट ब्रश बोल देंगे, है ना। बाल्टी यानी कि बकेट, PUCKET बकेट यानी बाल्टी, जो पानी भरकर लाया जाता है, ठीक है। और कई बारी जो दूध के काम करते हैं उसमें दूध भी ले जाते हैं भर भर के, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे होती है। बॉटल यानी बोतल, हिंदी में वैसे बोतल ही बोलेंगे और इंग्लिश में बॉटल, ठीक है। बॉटल कोई सा भी हो, स्टील का हो प्लास्टिक हो, वो बॉटल ही रहेगा। वो अलग बात है कि आप प्लास्टिक बॉटल बोल दो या स्टील बॉटल बोल दो, वो एक अलग चीज़ हो गया। मोमबत्ती यानी कि कैंडल, लाइट चली जाएगी, बत्ती गुल, मोमबत्ती हो जाएगा शुरू। तो यह है मोमबत्ती, ठीक है, जल रही है, प्यारी लग रही है। अगला है हमारे पास मथनी। मथनी को हम चर्नर बोलते हैं, मथनी को हम बोलते हैं चर्न। चर्न एक वर्ब भी है, चर्नर, जिसके अंदर दही निकाल दी जाती है, मट्ठा बनाया जाता है, या कुछ क्रीम को अलग करते हैं इससे, और भी बहुत सारे काम करते हैं इसे। दर्पण यानी कि शीशा, जो हम पूरी बॉडी या फेस देखने के काम आते हैं, उसे हम बोलते हैं दर्पण यानी कि मिरर, शीशा, और बहुत प्यारी चीज़ होती है, ठीक है। अगला है हमारे पास, ठीक है, थाली। थाली यानी कि प्लेट, इसे डिश भी कह दिया जाता है थाली को, ठीक है। ये रहा, ये है आपका प्लेट, यूनिक है। नेक्स्ट है मेरे पास, ये एक दोबारा से है आपका रकाबी थाली है। देखो जो होता है ना, बड़े थाली होते हैं, या फिर आपका स्टील लोहे की होती है या पीतल की होती है, उसको हम डिश बोलते हैं आमतौर पर, और प्लास्टिक वाले को हम प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। क्या? केरोसिन ऑयल। स्पेलिंग चेक कर लें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। केरोसिन ऑयल हम बोलेंगे मिट्टी का तेल, ठीक है। इसका सेलिंग बहुत कम हो गया है क्योंकि ज़रूरत अब बहुत कम पड़ती है। पहले क्या होता था, घरों में बिजली चली जाती थी तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी। यह है बोरा, जिसे हम सैक बोलते हैं, और स्पेलिंग है SACK वाला सैक, ठीक है। ये रहा आपका बोरा, है ना, एक बोरी चीनी का। दिया सलाई की डिबिया यानी कि माचिस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, इसे मैच बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो होता है ये मैच बॉक्स है यानी कि माचिस, और माचिस के अंदर जो तिलियां हो जाती है यानी कि जो माचिस की तिलियां होती है, हम इसे बोलते हैं मैच स्टिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैच स्टिक, यानी कि दिया सलाई की तिल्ली, इसे दिया सलाई बोला जाता है, यानी जो दिया को जलाए, क्योंकि पहले उसी काम में आता था। मेज, दैट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर। मेज यानी कि टेबल, बहुत ही इजी चीज़ है, और आपको पता है टेबल भी बहुत प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है सरसा, सॉरी रस्सा। रस्सा यानी कि रोप, ROPA, रोप माने रस्सा या रस्सी, ठीक है। रस्सा कस्सी एक खेल भी होता है आई थिंक। तो ये हो गया आपका रोप। अब एक रस्सी है, देखो अगर ये मोटे वाले को हम आमतौर पर रस्सा बोलते हैं, और अगर वो पतला हो और रस्सी हो तो हम उसे क्या बोल देंगे? स्ट्रिंग। हालांकि यहाँ भी रोप बोल सकते हैं, हम इसे क्या बोल देंगे? स्ट्रिंग, ठीक है। देखो कई वर्ड्स ऐसे हैं जो सिमिलरली चल जाता है बोल दो तो, ठीक है। लेखनाधार, क्या है? लेखनाधार, जिसके ऊपर आप लिखते हो, जिस टेबल पे काम करते हैं पढ़ने लिखने का, उसे हम बोलते हैं टेबल डेस्क, ठीक है। क्या? टेबल डेस्क, ठीक है। तभी तो हम डेस्क बोलते हैं स्कूल वाले को, क्योंकि हम उसके अंदर अपनी किताबें कॉपियाँ रख कर लिखते हैं। वस्त्र, हालांकि वस्त्र होना चाहिए, मिस्टेक सही कर लीजिएगा इसे। ये अलमारी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वार्डरोब। क्या बोलते हैं? वार्डरोब। इसे खास करके कपड़े रखने के लिए होता है, इसमें कपड़े अच्छे से टांगो। सरौता, सरौता यानी कि नट क्रैकर, इसे काटा जाता है, ठीक है। नट क्रैकर, जिसे नट को हम काट दिया जाता है, सरौता, ठीक है। लेखनी, जिसे पेन बोला जाता है, देखो पेन नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक स्टाइलिश पेन है इंक वाली, ठीक है। नेक्स्ट है साबुन। साबुन को सोप बोलेंगे, SOAP, सोप, नॉट शॉप, SOAP सोप माने साबुन, और SHO जो होता है आपका SHOP शॉप माने दुकान होता है, तो ये AP है, SOAP सोप माने साबुन। अगला है
साबुनदानी, अब भाई साबुन है तो उसे रखने के लिए भी कोई सपोर्ट चाहिए ना, उसे हम बोलेंगे केस, यानी सोप केस। केस सपोर्ट के लिए होता है, कुछ ना कुछ रखने के लिए यूज़ होता है सब। देखिए बहुत नॉर्मल सा चीज़ है ये, ठीक है, सोप केस। और इसकी कई डिजाइनिंग भी आती है और बड़े भी होते हैं, कवर भी होता है चारों तरफ से, होगा सोप केस। सिंगारदान को मेकअप बॉक्स भी बोलते हैं और मेकअप वैनिटी बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने सारे ब्यूटी की चीज़ें रख सकते हो। क्या बोला मैंने? मेकअप वैनिटी बॉक्स या फिर मेकअप बॉक्स। एक सिंपल सुराही को गॉगलेट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड गॉगलेट, यानी कि सुराही जिसकी ऊपर की मुंह कुछ पतली सी होती है इस तरीके से, ठीक है। ये रहा आपका सुराही। अगला है सलाई। देखो सलाई नीटिंग नीडल को बोलते हैं, जो बुनने वाले कांटे को हम बोलते हैं सलाई, नीटिंग नीडल, ठीक है। ये है आपका, और ये भी सिल्वर कलर में दिखता है नीटिंग नीडल। लोहे के या एल्युमिनियम के जनरली आते हैं, कई प्रकार के होते हैं। शीशी यानी कि फायल, हम फियल नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? नॉट फियल, फायल। शीशी, छोटी शीशी, बड़ी शीशी, खास करके ये वर्ड जो कांच की शीशी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लैंप, ठीक है, क्या है ये? लैंप, और लैंप को लैंप ही बोलेंगे, ठीक है। ये है आपका लैंप। और कई प्रकार का लैंप होता है जो गांव में होते हैं, लालटेन जिसको बोलते हैं, उसे भी लैंप हम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोटा। अब भाई लोटा का इंग्लिश कंफ्यूज रहते हैं, एक्चुअली लोटा का इंग्लिश लोटा ही है, हमारे इंडिया से ही ली गई है, ठीक है। इंडियन वर्ड ही इस कंसिडर किया गया इंग्लिश के लिए। अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे वर्ड्स हो जाए जो हर साल इंडियन हिंदी को इंग्लिश बना दी जाती है, तो बहुत अच्छी बात है हमारी इंडियन के लिए। लोटा इज़ लोटा, लोटा ऐसे पढ़ेंगे। और हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। ये संदूक है, ठीक है, जिसको हम बॉक्स बोलते हैं। अब है सुई, निडल। ये रहा आपका सुई यानी कि निडल, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की गई है इस चैनल पे, आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करना तो जाने से पहले बिल्कुल लाइक कर दें, ठीक है। और इसे चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने का कोशिश करें, अपने टाइम का यूज करें, ठीक है। और जब भी टाइम मिले आपको तो इसे आप शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का समय शुभ हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें।